हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पे। हम आज क्लास 10th के मैथ पहला अध्याय वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हम आपको बारीकियल तरह से पूरे थ्योरी को पिछले वीडियो में समझा चुके हैं फ्रेंड। तो दोस्त, इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए इस प्रकार है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ आपको क्या करना है, याद करना। लेकिन किसका प्रयोग करके? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम बताए थे कि होता है यानी कि a बराबर बी क्यू और प्लस में r का यूज करके यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित का एचसीएफ। चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें आपको ज्ञात करना है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते फिर। तो दोस्तों हम आपका पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और इतने 225, यानी 225, 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, इसका किसका प्रयोग करना है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सबको ज्ञात करना। चलिए तो हम आते हैं यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जिसमें से ये का मान होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है। दोनों में से बड़ा है 225, तो 225 हमारा किसका मान हो जाएगा? ए का। और यहाँ पे हमारा जो बी का मान हो जाएगा ना वो इससे छोटे वाला यानी 135 हमारा बी का मान आ जाएगा। तो फ्रेंड हमारा सूत्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कि ए बराबर यहाँ पे होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे ए का मान आपको दे दिया गया है 225, ठीक है। आपको बी के मान 135 दे दिया गया है, लेकिन आपको क्यू का मान निकालना है प्लस में आर का भी मान निकालना है। कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो 135 है और 225 में मार दीजिए भागा, यानी 135 को 225 में मार देंगे भागा, तो हम एक से लग जाएगा ना, तो 2 से लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से हम एक कम लगाएंगे तो हमारा जाएगा 135, घटा लीजिए 0, यहाँ तो 12, 9 3 12, यहाँ पे कट जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं, शेष बच गया, शेषफल बोलेंगे। और जो यहाँ पे जो हमारा ये हो जाएगा भागफल हो जाएगा। इन भागफल हमारा क्या मतलब ये बराबर जो बी क्यू है, तो यहाँ पे क्यू का मान आ जाएगा, यहाँ से आर का मान आ जाएगा। तो आप रख लीजिए, यहाँ पे रख लेंगे तो क्यू का मान कितना आया तो O1 आया, तो O1 रख लीजिए। आर का मान कितना आया तो आर का मान यहाँ पे आप देख रहे होंगे 90 आया, तो 90 रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो संख्या यहाँ पे इस वाले के जो पास में है इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है और ये वाला संख्या को यहाँ लाना है। बस यही वाला नियम सभी फॉलो कर रही है। ये जो संख्या 135 है इसको आगे लाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 125 है, सॉरी 135 है उसको आगे लाएंगे और 90 को यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे 90 को लाएंगे। अब देखिए इसमें भागा मारिए, अब 90 में आपको भागा मारना 135 में, तो देखिए 2 मरतबे लगाएंगे तो 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 1 मरतबे ही लगाएंगे, यहाँ पे 90 लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, एक दे दिया 12, तो इसको बचा 12 है ना, एक दे दिया तो 12, तो यहाँ पे हो जाएगा लेगा नहीं फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा 12 9 3, तो 9 3 हमारा यहाँ पे क्या होता है 12 होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो बच जाएगा शेष में आर का मान हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्यू की मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे देखिए फ्रेंड सॉरी यहाँ पे 4 बचेंगे, काहे कि 9 और 4 13 होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा गुना। यहाँ पे देख लीजिए एक में से एक से लगाएं, आपका बच गया कितना, तो हमारा यहाँ पे शेषफल में 45 बच गया। अब यहाँ पे 45 को लिख लीजिए, ठीक है। फिर इस 90 को आगे लाइए उसी प्रकार, और फिर यहाँ पे 45 को यहाँ पे रखिए। अब 45 को आप लगाइएगा भागा, तो 2 मरतबे लगेगा, शेषफल में मेरा 0 बच जाएगा। जी हाँ दोस्त, अब देखिए यदि आपको शेषफल का मान 0 आ जाना, तब समझिए कि अपने आंसर की ओर आप करीब पहुंच गए। इससे जो आपका तीसरा संख्या होगा 1 2 3 वो आपका आंसर होगा, यानी हमारा 45 होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 135 और 225 का जो सा होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 45 होगा। ठीक है फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन बनकर कोची है तैयार है। चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन में दूसरा को सोल्यूशन कर लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए क्वेश्चन में दूसरा जो है आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा को आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, याद रखना, ठीक है फ्रेंड। चलिए डायरेक्टली याद करेंगे मतलब कि देखिए ये जो हमारा आता है वो ए बराबर ए के मान हमारा में सबसे बड़ा है 38 220, तो 38 220 हो जाएगा। बी के मान यहाँ पे से आपको आ जाएगा 196, लेकिन फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। तो हमारा सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए का मान आपको है 38 220, तो आप 38 220 को रख लीजिए। ये देखिए एक मच्छर है जो हम लोग को तंग कर रहा है। 38 220 है बराबर बी का मान आपको तो पता नहीं, तो यहाँ पे आपको दे दिया है, देखिए रख लेना जितना दिया गया है 196 गुना आपको क्यू कितना रखना है, तो याद रखिएगा 195 याद रखना, 195 रखना, शेषफल को आपको 0 कर देना, ठीक है। डायरेक्टली 195 मरतबे गुना कीजिए 196 195 से 38 225 प्राप्त हो जाएगा। तो आप सब डायरेक्ट देख रहे होंगे कि जो हमारा तीसरा संख्या ये है, हमारा सब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे कि यहाँ से लिखना आपको कि 196 और 38 220 का मस्सा जो होगा कितना होगा, मस्सा
तो यहाँ पे आप के मरतबे काटे देख लीजिए 196 होगा, तो 196 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारा ए का मान यहाँ से आ जाएगा 867 और इसको बी मान लीजिए, छोटा वाला को बी मान लीजिए, तो 200 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 55। फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। देखिए तो यहाँ पे ए के मान सबसे बड़े वालों के रख लीजिए 867 बराबर बी के मान आपको यहाँ से दिया है 255 और अब क्यू का मान निकाल लीजिए भागा दे करके। तो यहाँ से भागा दे लेते हैं 255 में, उनको भागा दे देना है कितना 867 में। देखिए फ्रेंड यहाँ से अगर 2 मरतबे लगाएं तो हमारा 2 मरतबे देखिए लगता है तो लग जाएगा 5 दूनी 10 जीरो हाथ में हासिल 1, 5 दूनी 10 हासिल 1 11 हाथ में हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5 घटा लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 7 5 और यहाँ से हमारा देखिए फ्रेंड यहाँ हो सकता है आप 3 मरतबे लगा के देखिए लग जाएगा हमारा 3 मरतबे। तो 3 से हम यहाँ पर लगा के देखेंगे तो 3 5 15 5 हाथ में हासिल 1 3 5 15 1 हासिल 16 16 6 हाथ में हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7 यहाँ पे आप घटाइए तो आ जाएगा 2 0 और फिर यहाँ पे हमारा कितना घट के आ जाएगा 1 यानी 102। यानी यहाँ पे आपको 3 मरतबे लगाएं बच गया कितना तो 102, तो 102 लिख लीजिए। ठीक है अब देखिए आगे करते हैं। अभी वाला संख्या को आगे लाना है 255 को और जो सबसे पीछे था उसको यहाँ पे लाना है यानी 102 को लाना है। अब लगाइए कितना मरतबे लगेगा जो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 102 में भाग मान लीजिए कितना 200 यहाँ पे 55 में 2 मरतबे लगा लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 0 में गुना करेंगे 2 से 0 2 2 का 2 तो यहाँ पे 2 1 कम 2 तो यहाँ पे कर लीजिए घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 यहाँ पे बचेगा 5 यानी 51 बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मरतबे लगाएंगे बच गया कितना फ्रेंड तो 51 बची है। ठीक है आगे आइए अब इसको हम आगे लाएंगे 102 को आगे लाएंगे और जो पीछे था उसको यहाँ पे लाएंगे। अब क्या मतलब लगाइएगा कि 102 हो जाता आप इजिली है 2 मरतबे लगाइए उसके बाद आपका शेषफल कितना आ जाएगा 0। अब जब आपको शेषफल का मान 0 आ जाता है आपका समझो कि ये बनकर क्या हो गया तैयार हो गया है। तो इसके तीसरे संख्या गिनना है तो 1 2 3 जो तीसरा संख्या का मान है हमारा कुछ होगा मस्सा का मान होगा तो यहाँ पे लिख देंगे कि 867 और 255 का जो मस्सा होगा ना फ्रेंड कितना होगा तो हमारे यहाँ पे 51 होगा 51 होगा हमारा क्या है आंसर। ठीक है तो इसी प्रकार देखिए तीनों क्वेश्चन को हम इजीली तरह से सॉल्व कर लिए। हमारा क्वेश्चन और फर्स्ट का 3 क्वेश्चन था और अभी भी टाइप का है 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इससे रिवीजन कर लेना प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है चलिए हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं तब तक के लिए इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है इसको हम क्या कर लेते हैं थोड़ी सी मिटा लेते हैं। ठीक है चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो इसको हम मिटाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना था कि अगला क्वेश्चन हम अगर लिख लेते तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है किताब से अगर हम पढ़ के बताएं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है समझने में क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको समझा देंगे किताब से तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है ताकि आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो। चलिए इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन बनाने के बाद इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में दूसरा को बनाने से पहले हम सबसे पहले थोड़ी सी अपनी जो वीडियो है उसको स्किप कर करके लिख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड हमारा क्वेश्चन में दूसरा देखिए करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए यहाँ पे बोला है धनात्मक तो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिएगा सबसे पहले पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं इंटीजर नंबर। अब आपको समझना है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो कहता है कि 0 से बड़ी तथा 0 से छोटी यानी कि जो 0 से हो सकता है बड़ा मतलब 1 2 3 या तो फिर 0 से छोटा -1 -2 -2 इसमें सब सारी संख्या कौन सी संख्या है तो पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या एक धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। जो माइनस वाला तो उसको ऋणात्मक कहेंगे आप प्लस वाला होगा उसे धनात्मक कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहा है कि दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 का रूप का होता है। तो यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं ध्यान से समझिएगा और आप यहाँ पे देखिएगा। चलिए हमारा देखिए कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड कि यहाँ पे दिया 6q + 1 अगर आपको हम बतावे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा क्या कहता है यानी ये बराबर bq + r कहता है तो ये बराबर bq + r ये कुछ ही कह रहा है। देखिए तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो यहाँ पर q यहाँ पे b की जगह पर आपका कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और सभी में b की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है 6 यानी 6। अब हमारा पे यहाँ पे आपको इस हिंदी में ये वाला सूत्र को लिखें तो आप क्या लिखेगा इन्हें लिखेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या लिखेगा शेषफल लिखेगा ये हमारा होता है। यहाँ पे आप एक ध्यान से देखिए कि यहाँ पे b को आप यहाँ पे क्या करें भाजक यानी भाजक का मान आपको कितना दिया 6 दिया। तो आपको एक बात याद रखना है जो कि यहाँ पे आपको लागू होने वाला है कि हमेशा भाजक से शेषफल का जो मान होता है ना हमेशा भाजक से कम होती है। माने अगर हम जब भाजक का मान 6 लेंगे तो हमारा जो शेषफल यानी r का मान होगा वो तो 0 से लेकर के 5 के अंतर्गत ही हो सकता है। ठीक है इससे ज्यादा नहीं हो सकते ना तो इसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है उससे एक कितना कम होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि b का मान हम रख दें 8 तो हमारा जो r का मान आएगा वो 0 से लेकर के 7 तक। अगर मान लीजिए कि b का मान रख दिए 9 तो हमारा जो r का मान आएगा वो 0 से लेकर के 8 तक। आप समझ रहे हैं ना जितना b का मान दिया रहा है उससे एक कम लेना है r का मान लेना है। ठीक है फ्रेंड ऐसा होता है आप भाग दे करके कहीं भी देख लीजिएगा। चलिए जी आपको ये बात समझ में आएगा हमको ये भरोसा है। चलिए जी तो हम अगला क्वेश्चन में आते हैं भाई।
अगला हमारा क्वेश्चन है ये, अब इसको सोल्यूशन करना अगले क्वेश्चन के बाद, और हम बढ़ने से पहले इसको हम अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बी का जो आपका मान है वो 6 है, तो आर का मान क्या क्या आएगा, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 1 2 3 4 और 5 तक लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 और उसमें 5 जोड़ देंगे, यहाँ पे 0, ठीक है, यानी कितना इतना आ सकते हैं आर का मान यदि बी का मान 6 हो तो। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ पे बोला है आपको सिद्ध करने के लिए ना कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्ण। देखिए धनात्मक मैंने सब प्लस वाला मान लिया, पूर्णांक है तो पूर्णांक तो बिना ये -1 -2 -3 भी है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक बोला तो प्लस वाला लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि विषम विषम पूर्णांक, मतलब इसमें विषम संख्या कौन कौन है, तो आप कहिएगा कि विषम की संख्या यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, तो 1 है, 3 है, 5 है, हमको अगर विषम बोल दिया है तो हम विषम वाला को लेकर के सोल्व करेंगे ताकि हमको जल्दी में आंसर आ जाए, यानी जल्दी हमारा सिद्ध हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हल करेंगे प्रश्न को। हल करने से सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि यहाँ पे Q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। चलिए जी, मान लिया धनात्मक पूर्णांक है, जो आपको यहाँ पे दिया हो रहेगा उसी को मान लेना, m रहेगा m मान लेना, n दे रहेगा n मान लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले b का मान आप अगर 6 लिए तो r का मान 0 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमको r का मान 1 लेंगे, 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे विषम बोले तो हम सीधे सीधे 1 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यानी a बराबर बी क्यू और प्लस में r द्वारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे अब b की जगह पे कितना रखना, तो 6 रखना, q को वैसे छोड़ देना, r का मान 1 रखे तो 1 रखिए, ठीक है। और यहाँ पे इस बार अब आपको क्या करना, अभी r का मान जब 1 रखे थे इसके बाद विषम संख्या दूसरा अगला विषम संख्या जो आने वाला है वो 3 रखिए, तो हमारा हो जाएगा फार्मूला से, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो जहाँ पे b है वहाँ पे 6 रखिए, q के q छोड़ दीजिए, r की जगह पे 3 रखे तो 3 रखिए। उसके बाद आपको क्या करना, r का मान 5 रखना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा a बराबर वी क्यू प्लस में r। देखिए b की जगह पे 6 रखना, q तो q, r का मान 5 है तो 5। यहाँ पे देखिए आ गया सारे के सारे। अच्छा आप 0 भी और 2 और 4 भी रख सकते थे, उसके बाद अगर रखते तो आपको यहाँ पे लिखने पड़ता, चूंकि दिया हुआ इतना इतना के रूप में है, यहाँ क्या लिख देंगे कि चूंकि दिया गया संख्या, क्या दिया गया संख्या भाई, तो चूंकि दिया गया संख्या 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का है। चलिए जी ऐसे लिख दिया, आपका ये क्वेश्चन हो गया बनकर तैयार। एक क्वेश्चन हमारा दूसरा था फ्रेंड, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम हटाते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन जो हमारा तीसरा है वो थोड़ी बड़ी है, उसे हम लिखेंगे नहीं, आपको हम ऐसे ही समझा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे तीसरा की ओर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन तीसरा है उसमें भी आपको सिर्फ एल्गोरिदम लगा करके मस्सा ही ज्ञात करना, ठीक है। अधिकतम से अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा अभिनिष्ट गुणज जिसको कह सकते हैं, समझे। चलिए जी आगे आते हैं भाई हमारा क्वेश्चन नंबर अगला पर। चलिए इसको मिटा लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 3। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 को हम किताब से पढ़कर आपको समझाते थे दोस्त, ताकि आपको समय से बचत हो जाए। चलिए देखिए कह रहा है किसी पीरियड में 616 को सदस्य है, 616 सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य। चलिए इतनी सदस्य है और कह रहा है वाली एक सेना के आर्मी के टुकड़ा 32 सदस्य वाले आर्मी के टुकड़े के पीछे मार्च करना, मार्च मतलब कि परेड करना, ठीक है। तो समूहों के समान वाले स्तंभ मार्च करना है, तो उनमें स्तंभों के अधिकतम से, देखिए अधिकतम संख्या बोला तो जहां भी अधिकतम बोलेगा ना, अधिकतम संख्या बोलेगा तो वहां पर आपको मस्सा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मस्सा ज्ञात करना। जहां भी अधिकतम की बात कर लगे तो आपको मस्सा ज्ञात करना। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, अपना एल्गोरिदम लगा देंगे। एल्गोरिदम लगा करके हम इसको क्या करेंगे, जब कोई विधि नहीं बोला तो हमको इसको किसी प्रकार एल्गोरिदम लगा दिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम इसको क्या कर देंगे, मस्सा ज्ञात कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ए के मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 616 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा बी के मान आ जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है। तो बोला कि कितने यहाँ पे स्तंभ बनाया जाए ताकि सभी में संख्या क्या हो जाए, यहाँ पे समान हो जाए। चलिए तो संख्या के समान अगर सजाने की बात आ जाए तो आपको मस्सा ज्ञात कर लेना। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए का मान दे दिया 616 और बी का मान यहाँ पे दे दिया 32, क्यू का मान और आर का मान निकलेगा जब इससे भागा मार दीजिएगा, 32 में भागा मार दीजिएगा कितना से, यहाँ पे आप 616 से देखिए यहाँ पे 19 मरतबे लगा के देखिए तो 19 मरतबे लग जाता है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 32 में 19 से गुना, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 1 28, फिर आ जाएगा 32 8 और 10 3 2 5 1 608 आ गया, तो 608 यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। घटा लीजिए तो यहाँ जाएगा 16 में से 8 घटेगा तो 8 ही बचेगा ना, तो यहाँ पे बच जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख लीजिए तो यहाँ पे हमारा ये जो मान आ गया
वो क्यू के मान आ गया, ए बराबर बी क्यू, यहाँ पे आ जाएगा आर के मान ए वाला, यानी कि यहाँ पे रख लीजिए 19 प्लस में बच गया कितना 8, तो 8 रख लीजिए। 32 को आगे लाइए, 32 को आगे लाने के बाद यहाँ पे 8 के मतलब लगाइएगा, तो 8 चौके 32 बचेगा शेषफल 0। तो जब अब 0 में यहाँ पे आ जाती है शेषफल का मान, तो आपका निकल जाते हैं। तीसरा संख्या गिन लीजिए 1 2 3, यहाँ पे जो हमारा सर्कल होता है ये हमारा जो होती है वो मस्सा होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे हमारा जो मस्सा निकल के आया वो निकल के आया 8। यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरह से कि चूंकि प्रत्येक स्तंभ में 8 सदस्य को रखा जाएगा, ठीक है। 8 को के हमारा लाइन लगाना है, धारी लगाना है, 8 धारी लगाना है, तो हमारा सही संख्या हो जाएगी जो सज जाएगी 600 जितना भी 16 गो है। जो अच्छे से सजाने के लिए 8 गो स्तंभ का आपको क्या करना पड़ेगा, निर्माण करने पड़ेगा। इसको हम किस द्वारा निकाल लिए, तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दिए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम क्या निकाल दिए जी, तो हाई HCF निकाल दिए, यानी कि मस्सा निकाल दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो आपको देखने में लगता होगा हार्ड, लेकिन उसको बना देंगे लो। देखिए कैसे इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, किसी भी संख्या को आपको सजाने के बाद आता है, अधिकतम से अधिकतम संख्या निकालने के बाद आता है, चुपचाप आंख मूंद के आप HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी सी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन लिख दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर क्वेश्चन लिखना हो तो ज्यादा बेहतर हो तो लिख ही देते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन हमको ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो देखिए लिख देते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, ध्यान समझिएगा, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थीरियम या थीरियम प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए जी ये आपका क्वेश्चन है भाई। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्यू यानी ए बराबर बी क्यू के यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के यूज करके यहाँ पे ज्ञात करना है कि प्रयोग करके दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक का मान लेना प्लस वाला लेना, धनात्मक का है तो प्लस वाला लेना। चलिए उसके बाद आपको बोला है कि इसका वर्ग कीजिए और किसी भी पूर्णांक से क्या m एक है जो कि पूर्णांक से अपन हल कर करके यहाँ पे हम मान लेंगे फ्रेंड कि माना कि m एक धनात्मक पूर्णांक है यानी पूरा अंक है, पूर्णांक है, ठीक है। चलिए जी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया है 3m प्लस में 1 और दिया है 3m, यानी आप अगर हम सूत्र लिखें a बराबर बी क्यू प्लस आर तो आप देखिएगा b की जगह पे कितने 3 है। तो यदि आपको हम बताए थे कि b हमारा होता है भाजक, अब भाजक से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। कौन सी छोटी होती है भाई, तो शेष छोटी होती है, यानी शेषफल छोटी होती है किससे, तो भाजक से छोटी होती है। यानी कि अगर हमको भाजक के मान 3 है तो हमारा जो ये भाजक का मान है अगर मान लिया जाए कि 3 तो हमारा जो यहाँ पे शेष का मान आएगा ना वो अगर 3 है तो इसका आएगा 0 1 2 बस 2 तक ही आएगा, ठीक है। 3 नहीं ले सकते, ना इसके ना तो बराबर ना तो इससे बड़ा नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमको पता चल गया ना अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा जो b का मान होगा, यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो r का मान यहाँ पे अप्रूपी आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपना कौन सा सूत्र, तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगा करके यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे मान को सभी को और इसके बाद हम प्रूविंग करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम कहेंगे कि r बराबर 0 यानी r बराबर 0 तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा है क्या, तो ये बराबर वी क्यू प्लस में आर है। चलिए देखिए जी ये है तो ये रह दीजिए बी, तो बी की जगह पे आपको 3 रखना, क्यू है तो क्यू रह दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पे क्यू नहीं दिया था फ्रेंड, सॉरी हम गलत कर रहे हैं, क्यू के जगह पे एम दिया, तो यहाँ पे हमको जो क्यू है वहां पे हम एम रखेंगे, ठीक है। अगर सूत्र आपको वही रखना है, आपको ये बराबर बी क्यू है तो बी क्यू रखिए, लेकिन जहाँ पे मान रखना है ना वो 3m रखना है, ठीक है, 3m रखिए।
चलिए जी, आर का मान यहाँ पे आप जीरो मानते हो तो जीरो रखिए, अगर 3m में जोड़िएगा जीरो तो यहाँ पे आपको 3m ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर से क्या करना, वर्ग बोला था, वर्ग किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या की उसी संख्या से 2 बार गुना करने प्राप्त संख्या हमारा क्या कहलाता है, वो जो हमारा वर्ग कहलाता है। चलिए देखिए जी, हम करेंगे दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर यानी कि वर्ग करने पर, इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर करने पर कर दीजिए, तो ये नहीं करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3m का कुछ आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और एम का स्क्वायर तो एम स्क्वायर, एम के करिएगा स्क्वायर तो एम स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर पे इसी तरह से रह दिया, अगर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3m स्क्वायर लिख सकते हैं जी। चलिए अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि लिख सकते हैं। चलिए जी, तो अब हम कहेंगे कि 3m स्क्वायर को m माना, ठीक है, m माना, ऐसा मानना है, ठीक है, 3m स्क्वायर को m माना। अब जब m मानेंगे तो देखिए पहले से था कितना, तो ए स्क्वायर बराबर हमारा था 3 और m स्क्वायर के जगह पर आपने m माना तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3m, ठीक है, 3m समीकरण क्या कर लीजिए, फर्स्ट कर लीजिए। चलिए अब जब आप रखे थे r का मान 0, अब रखना r का मान 1, चलिए तो r का मान रख लेते 1, तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहेगा कि a बराबर बी क्यू प्लस में कर दीजिए r, यानी कि a का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन आपको b का मान आपको पता है अच्छे तरीके से कि 3 है, q की जगह पे m रखना, r का मान यहाँ पे आप कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, देखिए ध्यान से r का मान 1 रखना तो 1 रखिए, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना है जी, वर्ग करना, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 3m और प्लस में 1 का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, आपको पता होगा a स्क्वायर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में होता है b स्क्वायर, आपको सूत्रवा क्या करना है, याद रखना है। तो 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9, m के स्क्वायर कीजिए तो m स्क्वायर, फिर कह रहा 2, a के मान है 3m और b के मान है 1, फिर कह रहा b स्क्वायर 1 के कर देंगे स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर और प्लस में 3 दूनी 6m प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने किया a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम सभी में 3 ले लेंगे कॉमन, तब बचेगा अंदर यहाँ पे 3m स्क्वायर और प्लस में 2m, ताकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा प्लस 1 को बाहर ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बोलेंगे कि 3m स्क्वायर और प्लस 2m को m माना, ठीक है, m माना, तो m मानेगा यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 और गुना में कर देंगे m प्लस में 1, यानी a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस में 1, देखिए ये हमारा समीकरण नंबर केमा हो जाएगा सेकंड। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया है, ठीक है, तो आ गया तो हम अब यहाँ पे हम r का मान 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको इतने पर आंसर आ गया, इतने पर हमारा प्रूविंग हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, और दोनों का मान लिख देंगे, यानी 3m 3m प्लस 1, और लिख देंगे कि अतः दिया गया संख्या है, दिया गया धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है जो दिया गया है, यानी कि 3m या तो 3m1 के रूप का होता है। चलिए फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हमको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बस इसमें आपको वर्ग बोला था इसलिए इसके बाद हम वर्ग कर रहे थे, लेकिन अगर अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिर्फ घन कर देगा, वर्ग की जगह पर क्या करना है, घन करने, पावर 3 करना, ठीक है, बाकी दो रूल एकदम पूरा सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर फ्रेंड भी इसी प्रकार है, बशर्ते आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर बोला था, वहाँ पे वर्ग यानी स्क्वायर एक ही है, घन एवं क्यू का ये एक ही है, तो वहाँ पे आपको घन करना है, यहाँ पे आपको वर्ग करना था। क्वेश्चन नंबर चौथा पांचवा में थोड़ी सी की डिफरेंट है। चलिए जी, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या करना है, हमको 5वां करना है। क्वेश्चन नंबर 5वां को हम अच्छे तरीके से देखिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9
या एक अवयव दिया फ्रेंड 9m प्लस में 8, ठीक है। चलिए जी, इसको हम करते हैं सोल्यूशन। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे हल, और यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि m एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए जी, मान लिए पूर्णांक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो आपको पता चल रहा होगा कि b का मान यहाँ पे 9 दिया है, यानी आपको b का मान 9 दिया है, तो r के मान आप ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हमारा लास्ट होगा, इससे कम लेना है, ठीक है। 9 है तो 8 तक ही लेंगे। अब सबसे पहले आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यूक्लिड विभाजन के से। तो हमको चलना है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड थोड़ी सी जगह के अभाव है, तो इसको हम इधर से सोल्यूशन करते हैं जो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी r बराबर रखिए 0। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा क्या है, प्रमेयिका हमारा क्या है, तो यही है, ये बराबर बी क्यू में प्लस पर आर है। चलिए ए का मान यही रह देंगे, लेकिन बी का मान हमको 9 दे दिया, एम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक एम मान है तो एम रखेंगे, आर का मान यहाँ पे 0 तो 0। अब यहाँ पे कीजिए ए बराबर 9m, तो 9m हमारा पे आ जाएगा, तो 9m यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन करने पर, क्योंकि बोला यहाँ पे घन बोला, घन किसे कहते हो, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुना करना है, तो 3 बार गुना करना है। अगर वर्ग बोला था 2 बार गुना करना है, वर्ग में 2 बार, घन में 3 बार, घन में 3 बार और वर्ग में 2 बार, ठीक है, ये वर्ग में है, ठीक है। चलिए जी, तो एक मान यहाँ पे कर देंगे, तो दोनों तरफ क्या लिख देंगे, दोनों तरफ घन करने पर सेम बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर देंगे क्यू, तो प्लस में 9m के भी क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो ये क्यू बराबर आ जाएगा, देखिए 9 के करेंगे तो 729 m, यहाँ पे क्यू है तो क्यू कर देंगे। देखिए 9 में 81, 81 में कर दीजिए 9, तो 9 9 72, 729 आएगा, है ना, तो 729 हमारा आ गया। अच्छा, अब एक क्यू तो एक क्यू रह दीजिए, यहाँ पे हम 9 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 81m क्यू, ठीक है, 81m क्यू। तो यहाँ पे ले लेंगे कि 81m क्यू को m माने, ठीक है, m मानेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा एक क्यू बराबर हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा 9m आ जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर के मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। चलिए जी, इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे अपना r का मान 1 को रखेंगे, ठीक है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। तो a बराबर हमारा आ जाएगा, b की जगह पर 9 रखना, q की जगह पर m रखना, प्लस r का मान 1 रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर फ्रेंड, देखिए तो दोनों तरफ घन करेंगे तो एक क्यू भी आ जाएगा, इधर के लिए 9m प्लस 1 के कौची आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक क्यू। चलिए एक क्यू, और फिर a प्लस बी के क्यू आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी के आपको क्यू यहाँ पे याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस में बी क्यू, ठीक है, हमारा सूत्र है, ये आपका प्रयोग करना। देखिए तो कह रहा है यहाँ पे कर लेंगे, कह रहा है एक क्यू, यहाँ पे कह रहा है कुछ एक क्यू, यानी कि 9m हमारा यहाँ पे एक रोल लेगा, तो एक क्यू कर देंगे, प्लस क्यू है तो क्यू कर देंगे। इसके बाद बोला है प्लस में 3 तो 3 गुना a के स्क्वायर, तो यानी 9m है तो 9m के कौची कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और फिर बोला है b, तो b का मान कितना 1 है तो 1 रख दीजिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दीजिए। इसके बाद बोला है फिर देखिए 3 तो 3 रख देंगे, a के मान 9m है, फिर कर रहा है b के स्क्वायर, यानी 1 के कर देंगे स्क्वायर, फिर 1 के कर देंगे क्यू। चलिए इसको हल कर देते हैं, तो एक क्यू बराबर आ जाएगा 729m क्यू, प्लस में इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 81 में कर लीजिए 3 से तो आ जाएगा 3 और 38 24, यानी कि 243m स्क्वायर, और प्लस में यहाँ से कर लीजिए तो हम 9 आ जाएगा 27, यानी 27m, और फिर प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक क्यू रहने दीजिए, 9 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 81m क्यू, और प्लस में बचेगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 27 नहीं लगेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 6 या 24, 9 7 63 आ जाएगा, 9 7 63 m स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 9 27 m। इसको देखिए 1 को बाहर ही रखेंगे, ठीक है, इतना को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे फिर लिख देंगे कि 81m क्यू प्लस में 27m स्क्वायर प्लस में 3m को m माने, ठीक है, m माने। तो जब हम m मानेंगे ना दोस्त, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे m मान लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये q, अब बराबर में 9 गुना m प्लस में 1, यानी कि ये q बराबर आ जाएगा 9m प्लस में 1, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ये q बराबर, ठीक है। ये को समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। इस पर हमको क्या करना है दोस्त कि m का जो r का जो मान रखना है, यहाँ पे हम एक बार
जीरो रखे, एक बार 1 रखे, इस पर आपको हमको 2 रखना है। तो हमारा सेम कंडीशन से करना है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ही करना है। तो ए बराबर हम कर देंगे बी की जगह पर 9 रखना, क्यू की जगह पर एम रखना, और आर का मान 2 है तो 2 रखिए। इसके बाद कहेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर तो घन कर दीजिए, यानी ए के भी क्यू हो जाएगा। उसके बाद 9m प्लस 2 के भी कर दीजिए आप यहाँ पे क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्यू यहाँ पे हो जाएगा, करिएगा हल तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, इसको हल कर लेते हैं। तो इसी वाला सूत्र से करेंगे, ये क्यू करा यानी 9m के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्यू है तो हम यहाँ पे क्यू कर देंगे। चलिए जी क्यू कर दिए। अब प्लस में उसके बाद कर रहा है कि 3a यानी कि 9m क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, फिर करा बी का मान कितना है 2 है तो 2 रखिए। प्लस में कह रहा है फिर 3 है तो 3 रखिए, फिर कह रहा है ए तो ए के मान 9m है, 9m रखिए, गुना बी के मान 2 है तो 2 के यहाँ पे क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, फिर बी 2 के फिर क्यू बोले तो 2 के यहाँ पे कर दीजिए क्यू। चलिए जी इसका हल कर लें, तो ये क्यू बराबर हमारा आ जाएगा, हल कीजिए तो आ जाएगा 729 एम क्यू, प्लस में यहाँ पे कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, कर लीजिए तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 81 में 3 से कर लेंगे, 81 में यहाँ पे कर लेंगे 3 से 38 24, यहाँ पे आ जाएगा 3 यानी 243, यानी यहाँ पे हमारा आएगा 243 एम स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ पे आगे करेंगे, देखिएगा फ्रेंड अगर यहाँ पे करें हम तो 243 और 243 में हम कर लेंगे 200 गुना, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8, और फिर हमारा 2 486 यहाँ पे आएगा, 486 यहाँ पे हम 2 को छोड़ दिए थे, 486 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमको ये वाला में करना है, तो यहाँ पे 9 है, 9m है तो 9 27 करेंगे, ठीक है। 9 27 और फिर 9 27 में कर लीजिए 2 दूनी 4 से गुना, यानी कि 9 27 में 2 दूनी 4 से करना गुना, तो 7 21 2 और 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 8 2 10, यानी आपको यहाँ पर से आ जाएगा, देख लीजिए फिर से कर लेते हैं, 7 चौको 28 यहाँ पे आएगा फ्रेंड, 7 चौको 28 का 8 में 2 और फिर 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 2 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलते 100 आ गया हमें, 108 यहाँ पे आ जाएगा m, 108 यहाँ पे क्या आ जाएगा m, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए देखिए कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये क्यू यहाँ पे ले लेंगे, 9 ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा 81 एम क्यू, ठीक है। प्लस में आ जाएगा यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, भागा मान लीजिए 9 से कितना में 486 में, तो ये 9 5 9 और 5 में आ जाएगा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा घट करके 3, फिर 9 चक्का 36, 9 चक्को यानी कि 54 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54 एम स्क्वायर, और प्लस में आ करिएगा तो आ जाएगा 1 मरतबे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको 2 मरतबे यानी एम, और प्लस में 2 को रखना बाहर है, यानी आप कह सकते हैं कि ये क्यू बराबर यहाँ पे हमने 81 एम क्यू और प्लस में 54 एम स्क्वायर और प्लस में 12 एम को क्या मानेंगे एम माने, ठीक है। जब एम मानेंगे ना फ्रेंड तो हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर यहाँ पे 9 गुना एम प्लस में 2, यानी कि ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू बराबर में 9m प्लस में 2, और इसको समीकरण नंबर 3 कर लेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 3 कर लेंगे। इसके बाद हमको थोड़ी सी जगह चाहिए, तो फ्रेंड ऊपर हम थोड़ी सी मिटा लेते हैं ताकि आपको हम समझा सकें। चलिए ये आपको हम यहाँ पे थोड़ी सी मिटाते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पे हमको बन गया है, बस आपको यहाँ पे लिख देना नीचे, हमारे पास जगह नहीं है लेकिन आपको सिर्फ नीचे ही लिखना है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड तथा थर्ड से क्या लिखना, सभी का मान लीजिए, यानी कि 9m आया, कॉमन आया 9m प्लस 1, फिर आया आपको 9m प्लस में 2, तब बोलिएगा कि चूंकि दिया गया संख्या 9m प्लस 1